छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां संभाग आदिवासी बहुल क्षेत्र और आदिवासी अपने संस्कृति रिवाज को छोड़ प्रभु यीशु मसीह की ग्रहण कर चर्च में आराधना करने जाते हैं, जिसका विरोध वहां की जनजाति के द्वारा होते रहती है। राशन पानी के लिए रोक लगाना, खेती में काम करने वाले मजदूर का न मिलना, बातचीत बंद करना, प्रभु यीशु को मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें गाँव में दफनाने के लिए जगह नहीं देना, तो हमारे धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में चले गए हो, यह कहकर मारपीट करना। इन सारी सताओं से पीड़ित होकर ईसाई समुदाय के मसीही लोग हजारों की संख्या में जगदलपुर के गंज मंडी प्रांगण में एकत्रित होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर शांतिपूर्ण रैली निकालकर छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार व केंद्र सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और उनकी मांगे है कि हमें संविधान के अनुसार समान जीने का अधिकार जो है शांति से जीने दिया जाए और सरकार से अपील कर कहा कि हमें न्याय चाहिए। ईसाई समुदाय के लोगों ने हमारी मांगे पूरी नहीं होने पर हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। चल रहा है, ये किस प्रकार की आंदोलन है और इसमें क्या कह रहे हैं और आप लोग कैसे शामिल हुए हैं? जहाँ तक मेरा जो व्यक्तिगत विचार है और जिस प्रकार से ये मौलिक अधिकार के तौर पर ये जो आयोजन किया गया है और पिछले कई दिनों से या कई 6 महीना साल भर जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार का और लोगों के साथ में जो जिस प्रकार की दुर्व्यवहार हो रही है या मान लो उनके कफन दफन को लेकर के या उनके आराधना प्रार्थना या पूजा संगति को देख करके और जिस प्रकार से अलग अलग ग्रुप के लोग आकर के कई प्रकार के बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे हमारे मसीह समाज में और मसीह समाज के जितने भी जो लोग हैं उन तमाम लोगों को और ये कदम तो उठाना ही चाहिए सरकार और प्रशासन के तौर पर कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नाकामी सरकार की भी है और जिसके वजह से एक सुरक्षा और हमको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए जरूरी था कि तमाम और इस प्रकार का जन आंदोलन करते हुए और इस काम को हम लोग सफल करें और सरकार तक हम अपनी आवाज को पहुंचाने का हम लोग संकल्प लें। समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष आज एक दिवसीय धरना और रैली का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। ये दिन हमारे जीवन में क्यों आया मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। हम लोग पीढ़ी से इस बस्तर में निवास कर रहे हैं, यही के निवासी हैं और जो संविधान हम सबको मानव जाति को जो अधिकार देता है उस अधिकार के तहत हम सब लोग अपने अपने धर्म को मानते हुए चलते आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो 2 साल बीत रहा है, 2 साल के बाद से ऐसा एक स्थिति पैदा हो गई है, हम मसीह लोगों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है। जैसे मसीह परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता है उसको दफन करने नहीं देते हैं और उस मसीह परिवार को पानी भरने नहीं देते सार्वजनिक जगह में और राशन कार्ड छीनने का बात करते हैं, धमकी देते हैं, गांव से बाहर जाओ, इस गांव में मत रहो, ऐसा धमकी देते हैं। लेकिन हम मसीह परिवार सभी के साथ प्रेम से रहना चाहते हैं, मसीह परिवार सभी के साथ भाईचारे से रहना चाहते हैं और उनकी हर एक गतिविधि में हम साथ देते हैं। उनके सुख और शांति सब चीज में, शादी विवाह में भी हम शामिल होते हैं। लेकिन ये कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। पहले हम सब लोग मिल करके एक साथ गांव में, चाहे कोई भी धर्म समुदाय के हो, कोई भी जाति समुदाय के हो, हम सब मिल करके हर एक सुख दुख में भाग लेते थे। लेकिन 2 साल के बाद से ऐसा स्थिति निर्मित हुई है, इसीलिए हम हाथ होकर के ऐसा कदम को हमको उठाना पड़ा। और पंचायत कुलसित का उपाध्यक्ष मसीह समाज का और मसीह लोगों का आज गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का आने का जो महत्वपूर्ण कारण है, जो विशेषकर इस धरने का कारण है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जब खेती में खेत पक जाते हैं तो धान काटने नहीं दिया जा रहा है, शादी में आवागमन में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है और विभिन्न संगठनों के द्वारा आर्थिक रूप से भी हमें पछाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। चल रहा है, किस प्रकार की